नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शपथ कैमरा एक्शन। जी हां, योगी सरकार 2.0 के भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद सदन में जबरदस्त संग्राम दिखाई दिया। एक्शन में नजर आए सीएम योगी और समाजवादी ब्रिगेड के सूरमा अखिलेश यादव। पहले दिन फ्लावर, अब सीन फायर। ओर से मिसाइलें चल रही थी। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट न बन जाए। सदन के संग्राम में अखिलेश का शोले संदेश। लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। योद्धा योगी की यलगार, विरोधियों पर मंगलवार। जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। कर्म योगी के 52 उपयोगी मोर्चे पर कमान संभाली। शपथ कैमरा एक्शन। शपथ कैमरा और एक्शन में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे विधानसभा में दिखाई दिया अखिलेश यादव का फायर अवतार। दरअसल पहले दिन जब सीएम योगी और अखिलेश का आमना सामना हुआ तो दोनों बहुत गर्मजोशी से मिले, लेकिन अगले ही दिन सदन के संग्राम में मुस्कुराते हुए जुबानी शोले बरसाते हुए दिखाई दी। देखिए। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। मैंने व्हाट्सएप खोला, अखबारों को मैंने देखा तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। उत्तर प्रदेश में अब वक्त है कैमरा और एक्शन का। एक और शपथ के बाद योगी सरकार 2.0 के योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ साफ हो चुका है कि अब सियासी संग्राम में चलने वाले दहकते शोले सदन में दागे जाएंगे। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से, झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम लोग सवाल उठाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। आपको योगी सरकार 2.0 से जुड़ी इस पूरी पॉलिटिकल पिक्चर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि कैसे यूपी विधानसभा में जबरदस्त एक्शन दिखा। दरअसल पहले दिन जहां सदन में अखिलेश और योगी का आमना सामना हुआ तो दोनों गर्मजोशी से मिले, लेकिन अगले ही दिन पावर का जबरदस्त एक्शन डोज दिखाई दिया। जहां सीएम ने विरोधियों पर मंगलवार किया तो पलटवार में अखिलेश ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का अभिवादन करते हुए योगी सरकार पर करारा हमला बोल दिया। प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया।
नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। 18वीं विधानसभा में अखिलेश के आक्रामक तेवर को यूपी की सियासत में विरोध का ट्रेलर समझा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बात भले नए अध्यक्ष के स्वागत की हो, पर इशारों इशारों में जुबानी प्रहार चुभने वाले किए गए। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। आप और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। एक बात हमारे उमाशंकर जी ने कही, एक बार माननीय राजा भैया ने कही, ये अगर सब तरफ न देखते होते तो एक ही क्षेत्र से बार बार चुनना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो इसलिए इस बात पर शंका नहीं करनी चाहिए कि ये देखेंगे नहीं, ये देखेंगे भी। और हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस पर शंका जाहिर की कि राइट से आए। अरे ये सही चले तो भी मुसीबत है, ये सही रास्ते से जाए तो भी मुसीबत है। अरे कम से कम सही रास्ते से जाए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए मान्यवर। जुबानी तर्कश से अखिलेश ने विकास के समाजवादी मॉडल को हथियार बनाकर भी तीर दागे। यहाँ आप लगभग 35 देशों में घूम करके आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई। मतलब साफ है, आने वाला समय और भी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि अखिलेश के ये तेवर पूरे 5 साल बाद देखने को मिले हैं। 2017 की विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद अखिलेश विधान परिषद के सदस्य बनकर रह गए थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वो संसद पहुंचे, वहां उनकी आवाज सुनी गई। इसके बाद मैनपुरी के करहल से किस्मत आजमाई और जीत दर्ज कर बन गए नेता प्रतिपक्ष। कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी मैं जब वापस गया हूं तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गए। इसलिए अखिलेश जनता के बुनियादी मुद्दों को भी अभी से ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी भाजपा का मुकाबला क्या अखिलेश लगातार ऐसे ही हल्ला बोल अंदाज में करेंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। राजनीति में, सियासत में हर बात के मायने होते हैं। अखिलेश यादव ने दूसरे दिन चुटीले अंदाज में अपने तर्कश से समाजवादी मॉडल को आधार बनाकर विकास के तीर दागे और इसमें विदेश यात्रा से लेकर लोक भवन तक भी शामिल रहा। अब हम आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर अखिलेश का मकसद क्या है और विरोधियों का ऐसा कौन सा वार है जो वो आज तक नहीं भूले।
कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को ही बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते। अखिलेश के इस चुटकी भरे आक्रमण में 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला विदेशी यात्रा, दूसरा लोक भवन और तीसरा एक्सप्रेसवे। यहाँ एक्सप्रेसवे पर अक्सर समाजवादी पार्टी अपना दावा जताती रही है, तो दूसरी ओर भाजपा नेताओं की ओर से 10 मार्च के बाद अखिलेश के विदेश चले जाने की भविष्यवाणी की जाती रही। सबका लिस्ट बना रहे हैं, 10 मार्च के बाद सबका लिस्ट में हिसाब देखें। अखिलेश यादव जी, आप ध्यान रखिएगा कहीं किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैठ करके विदेश न चले जाएं 5 मार्च के बाद। माना जा रहा है कि अखिलेश ने सदन के संग्राम में इसी हमले का चुटकी भरे अंदाज में जवाब दिया। खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को ही बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते। दूसरी ओर अखिलेश ने सत्ता के केंद्र लोक भवन को जरिया बनाकर योगी सरकार पर निशाना साधा। मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। पहले सीएम कार्यालय शास्त्री भवन में हुआ करता था, लेकिन साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक भवन का उद्घाटन किया। एक तरफ विधानसभा में जहां नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि वो जो विधान भवन आपको दिख रहा है वो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाया गया, यानी उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो सब उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो है वो एक झलक दिखती है, एक हम कहें तो उसमें इमेज दिखती है। और इस बात का भी अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि जिस भवन में अब नेता सदन बैठते हैं वो उसका निर्माण उनकी सरकार में हुआ और ये लोक भवन है। इसी का जिक्र अखिलेश यादव ने आज विधान भवन में किया। और आप देखिए स्ट्रक्चर, हालांकि जब आप दूर से देखेंगे तो जो ये स्टोन है, जो पत्थर है, ये वैसे ही लगेंगे जैसा कि विधान भवन में, पर बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज है। वहाँ हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे कहीं पर आपको एक हाथी की एक तस्वीर नज़र आएगी, आकृति नज़र आएगी, तो कहीं पर आपको आप देखिए तो एक ऊँट की जो आकृति वो नज़र आती है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ जो हम कहें तो जो आपको दरवाज़ों में चौखटे जैसी डिज़ाइन है वो ऊपर है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो है वो यहाँ पर भी सबसे ऊपर लगा हुआ है, लोक भवन लिखा हुआ है। और इस तरीके से आप देखिए तो ये पूरा जो डिज़ाइन है, ये पूरा भवन तैयार किया गया। 3 अलग अलग हिस्से हैं, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक इसके पीछे है और एक ब्लॉक और है। इसी ब्लॉक में मुख्यमंत्री बैठते हैं। ऊपर जो आपको सबसे ऊपर कार्यालय दिख रहा है जो पंचम तल कहलाता है, वहीं पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। तो इस बात का भी अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि ये जो पूरा भवन है लोक भवन, इसका निर्माण उनकी सरकार रहते, उनकी सरकार के शासनकाल में हुआ या उनके शासनकाल में हुआ। इस बात का भी जिक्र आज अखिलेश यादव ने सदन के भीतर किया। हालांकि 25 दिसंबर 2019 को पीएम मोदी ने लोक भवन परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया था। लोक भवन की पहचान अब अटल जी की ये जो आदमकद प्रतिमा है ये भी है। यहाँ खुद इस प्रतिमा का जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और दिसंबर 2019 में, यानी जिस दिन अटल जी की जन्म तिथि है उसी दिन इसका अनावरण किया गया था। और ये भी अब पहचान है लोक भवन की। आप देखिए ये पूरा जो है कांसे की प्रतिमा है और बहुत कहें तो भव्य आदम, ये तकरीबन इसकी जो अगर आप ऊंचाइयों की बात करें तो 60 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये एक ऐसी प्रतिमा है अटल जी की जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि लोक भवन में भी अलाउ किया गया है कि कोई अगर बाहर से आता है यहाँ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है तो उसके लिए उसे किसी भी पास की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो केवल एक अपना कोई आईडी कार्ड लेकर आए और यहाँ पर वो फ़ोटो खिंचवा सकता है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था और ये भी अब एक पहचान है, लोक भवन की एक पहचान है। और ये जो हम कहें
जिस तरीके से बीजेपी जब सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान अटल जी को दिया। क्यों? क्योंकि लखनऊ से ही सांसद रहे अटल जी, देश के प्रधानमंत्री रहे, लखनऊ से उनका लगाव रहा, लखनऊ उनका कर्म क्षेत्र रहा और इसीलिए जब उनका निधन हुआ उसके बाद ये तय किया गया कि अटल जी की जो प्रतिमा है उसे लोक भवन में यहाँ सबसे आगे यानी जो एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है, वहीं लगाई जाएगी और अब ये प्रतिमा भी कहीं ना कहीं एक पहचान लखनऊ की लोक भवन की है। मतलब अखिलेश का इरादा आज भी विकास के समाजवादी मॉडल को हथियार बनाकर भाजपा पर हमला बोलना है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एक और विधानसभा में एक्शन दिखाई दिया, दूसरी ओर योगी सरकार 2.0 के मंत्री भी आज एक्शन में दिखाई दिए। टीम योगी के कामकाज का बंटवारा हो चुका है और मंत्रियों ने अपना कामकाज भी संभाल लिया है। एक तरफ सदन में संग्राम शुरू हो चुका है, दूसरी ओर योगी सरकार 2.0 के मंत्री भी एक्शन में आ चुके हैं। सरकार में कामकाज का बंटवारा होने के बाद ज्यादातर मंत्रियों ने अपनी अपनी कुर्सी संभाल ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना कार्यभार संभाला। योगी के योद्धा और गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मोर्चे पर तैनात हो चुके हैं। अभी विभाग का चार्ज मैंने लिया नहीं, अभी अधिकारियों से बैठक होगी और इसके बाद हम पहले एक 100 दिन का प्लान बनाएंगे और इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास और भरोसा मेरे ऊपर जताया है मैं उस पर खरा उतरूं। मेरे पास पशुधन और डेयरी विभाग था। पिछले 40 साल में जो भी पशुधन और डेयरी विभाग का मंत्री रहा है वो हारा है और ये मिथक भारतीय जनता पार्टी ही तोड़ती है। इसके अलावा गठबंधन सहयोगी अपना दल के आशीष पटेल ने भी इंचार्ज ले लिया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का न्यू इंडिया विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ में कंधे से कंधे मिला करके चल सकूं। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, तो कुछ आगे के लिए अब किस तरह से काम करना है, कुछ सोचा होगा? निश्चित तौर पे आज मैंने पहला दिन अपने कार्यालय पे दिया है, थोड़ा मुझे समझने में समय लगेगा। जैसे ही मैं सब कुछ विभाग के बारे में जानकारी लूँगा तो मैं फिर आपसे अपनी बात रखूँगा। आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं कमरा नंबर 86-87 के पास में। ये कमरा दिया गया है आशीष पटेल को जो अपना दल से हैं और एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं। इनको प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है और जो कमरा दिया गया आशीष पटेल को, ये कमरा इससे पहले अगर योगी सरकार पार्ट 1 की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था, लेकिन बाद में वो भाजपा को छोड़कर चले गए। इसके बाद आगे हम चले तो देखिए ये एक कमरा है, कमरा नंबर 88 जो हम देख रहे हैं, ये कमरा दिया गया है नितिन अग्रवाल को, जिन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। इस कमरे से जब हम और आगे की तरफ चलते हैं तो ये कमरा नंबर 89 और 90 आता है, जो कभी योगी सरकार पार्ट 1 में कैबिनेट मंत्री रहे जयप्रताप सिंह के पास था। इस बार ये कमरा जो है वो डॉक्टर संजय निषाद को दिया गया है, जिन्हें मत्स्य विभाग में मंत्री बनाया गया है। ये भी एनडीए के सहयोगी दल से हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। और